अक्सर हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि फैटी लिवर से आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग, तमाम लोग हैं जो इससे ग्रसित हैं, और कई बार लोग शुरुआत में समझ नहीं पाते कि इसके लक्षण क्या है और वो बीमारी बढ़ती चला जाता है, जो एक नए बीमारी का रूप ले लेता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या कुछ इसके जो शुरुआती लक्षण है, सिम्टम्स है, वो क्या है जिससे वो लोग समझ पाए कि ये फैटी लिवर के लक्षण? देखिए, फैटी लिवर की समस्या जो है आजकल एक एपिडेमिक की तरफ फैल रही है। एपिडेमिक का मतलब होता है जो पूरे विश्व को इन्वॉल्व कर रहा हो, कहीं भी कोई भी पार्ट दुनिया का इससे अछूता नहीं है। फैटी लिवर अगर हम अपने देश में बात करें तो हर दूसरे या तीसरे आदमी को फैटी लिवर है। अगर हम किसी 100 मरीजों का अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें से कम 80 मरीज ऐसे होते हैं जिनके पास अल्ट्रासाउंड की में फैटी लिवर देख के रिपोर्ट आती है। तो फैटी लिवर बेसिकली रहन सहन और खान पान से रिलेटेड समस्या है। जितना सेडेंट्री हम होते हैं, जितना हम इनएक्टिव लाइफ जीते हैं, हमारा कैलोरी कंजम्पशन उतना कम हो जाता है। डाइट में हमारे कोई कमी होती नहीं है, खाना हम उतना ही खाते हैं जितना हमारी ज़रूरत है, और उस हिसाब से हम उसको जलाते नहीं। और अगर वो जलेगा नहीं तो वो कैलोरी जो एक्स्ट्रा होता है, जो बॉडी के रिक्वायरमेंट से एक्सेस में होता है, जो हमारे खाने के थ्रू हमारे बॉडी में जाता है, वो लिवर में जाके जमा हो जाता है, और ये लिवर में जाने के बाद फैट में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी वजह से लिवर फैटी होने लगता है। जब लिवर फैटी होने लगेगा तो लिवर की साइज बढ़ने लगती है। एक्स्ट्रा फैट एक्यूमुलेट करने के लिए उसको अपना साइज बढ़ाना पड़ता है, और धीरे धीरे उसका साइज जब बढ़ने लगता है तो पेट में दर्द होने की समस्या, दाहिने साइड में पेट में दर्द रहेगा, मीठा मीठा, आपको सुस्ती रहेगी, आपको किसी काम में मन नहीं लगेगा, SGPT SGOT का लेवल बढ़ने लगेगा, थकान से महसूस होती रहेगी, हर समय सोने का मन करेगा। इस तरह की समस्याएं इसमें आनी शुरू होती हैं। अब ये बहुत ही सटल सिम्टम्स होते हैं, इसलिए लोग मोस्टली इसको इग्नोर कर देते हैं, गैस से रिलेटेड समझ लेते हैं, इसलिए उसका इलाज नहीं कराते हैं और ना ही उसकी जांच कराते हैं, इसलिए पकड़ में भी देर से आता है। अब फैटी लिवर होने के कारण की बात करें तो बेसिकली है, अगर हम अपना डाइट में ज़्यादा ऑयली स्पाइसी फूड खाते हैं, फैटी चीज़ें, जैसे आजकल स्ट्रीट फूड बहुत कॉमन है, लोग घर पे ऑर्डर करके भी मंगा लेते हैं, तो इन सब चीज़ों की वजह से लोगों की एक्टिविटी घट गई है और कंजम्पशन कैलोरी का बढ़ गया है। जितने फैटी डाइट खाएंगे, जितना स्ट्रीट फूड खाएंगे, उन सब में हाई फैट कंटेंट होता है। इन सब की वजह से कैलोरी का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। दूसरा, हम अगर इनएक्टिव हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसा हमारा काम नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम होता हो, चेयर, आजकल मैक्सिमम लोग ऑफिस जॉब करते हैं तो चेयर वाला काम ज़्यादा होता है, बैठे बैठे 8-8 घंटे 9-9 घंटे काम करते हैं, तो उसकी वजह से कैलोरी कंज्यूम होता नहीं है, और वो कंज्यूम नहीं होने से वो लिवर फैटी होने लगता है। अब इससे बचने का अगर कोई सोल्यूशन है तो वो यही है कि आप अपना डाइट कंट्रोल करें, सबसे पहला चीज़। दूसरा, अपना कैलोरी कंजम्पशन बढ़ाने का, कैलोरी का जो ये बर्न करने का जो टेंडेंसी है वो बढ़ाना होगा। उसके लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना होगा, कम से कम 1 घंटे का डेली वर्कआउट आप फिक्स करें कि आपको इतना एक्सरसाइज करके और कैलोरीज़ को बर्न करना है। अगर और वेट को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वेट नहीं रिड्यूस करेंगे तो फैटी लिवर भी रिड्यूस नहीं होता। अगर कोई अपना 10% वेट भी घटा लेता है तो लिवर फैटी होना बहुत कम हो जाता है। और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, फैटी लिवर से क्या मोटापा भी बढ़ता है शरीर का? देखिए, फैटी लिवर से मोटापा नहीं बढ़ता है, मोटापा से फैटी लिवर आता है, तो ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट चीज़ें हैं। अगर शरीर में फ़ैट एक्स्ट्रा है तो उसमें से कुछ फ़ैट लिवर में भी जाके जमा होता है और वही लिवर फैटी कहलाता है फिर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी को मोटापा है, ओबेसिटी है, तो अपना वज़न घटाने पर ध्यान दें, अपना वज़न कम करें, डाइट कंट्रोल करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, और इन सब चीज़ों को करके आप फैटी लिवर से बचाव कर सकते हैं।